2009 में टेलीनॉर ने ईज़ी पैसा का इनिशिएटिव लिया। तो दे इनफैक्ट असेंबल्ड अ टीम इंटरनली और लकीली मैं उसमें से एक था। तो वो जो फिनटेक का जर्नी था ना, असल में वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बहुत ज़बरदस्त एडवाइजरी की, ओवरऑल कंसल्टेंसी की, फ्रांस के अंदर, अफ्रीका के अंदर। व्हेन आई सर्व्ड आई थिंक 35 कंट्रीज विद देम। द एनुअल बजट व्हिच आई वाज मैनेजिंग वाज 45 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। आई वाज सिटिंग विद एन इन्वेस्टर एंड मैंने उसको कहा कि जी ये आइडिया है, मैं पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहता हूँ। द गाय वाज हैंडलिंग $600 मिलियन पोर्टफोलियो। तो आज की डेट में मैं सीईओज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेंसी करता हूँ, एडवाइजरी करता हूँ टू लॉन्च द प्रोडक्ट्स फॉर देयर गो टू मार्केट, फॉर देयर ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब आप जॉब पर होते हैं ना, तो जो चीज़ आपको समझ आ गई ना, यू डोंट शेयर इट फर्दर। इफ़ यू अगर आप उसको आगे किसी से शेयर नहीं करते ना, या किसी और को नहीं सिखाते, देन यू ओनली स्टक विद दैट पार्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, एंड यू शुड बी ओपन विद दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं और ये मुझे किसी और से सीखना है। तो जब आप एकदम से यू गो फॉर द स्टार्टअप विदाउट ऑल दिस माइंडसेट और विदाउट एक्सपीरियंस, मेजॉरिटी केसेस में यू आर बाउंड टू फेल। सीईओ का देखें काम सारे आंसर्स देना नहीं है। सीईओ का काम है कंपनी को अगर एज पर द विजन आगे लेकर जाना, और वो टीम खड़ी करना जो सीईओ के अलावा काम कर सके। अगर मैं बाहर से बैठ कर देखो ना, कितने ज़्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग एक सर्कट के अंदर आ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग पैसा बना रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अगर मैं सरमाया के अलावा देखूँ तो ये ऑप्शन था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ समय टॉक्स। काफ़ी डिले आ गया था हमारी टॉक्स के अंदर। वन ऑफ द आइडिया जो कि अभी हम रिसेंटली पाकिस्तान में देख रहे थे, 3-4 साल पहले एक अलहदा बूम आया था कि स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ऑल ऑफ ए सडन जब एक डाउन टाइम आया, हमारी एक किस्म का इन्फ्लेशन देखिए हमारी पीक पे गई, ऑल ऑफ ए सडन काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल हो गए। अब क्या रीज़न है कि स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं, और अब के टाइम पे जब हम अगेन इकोनॉमी वाइज हम देख रहे हैं कि एक अपसाइड आ रहा है, स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ सीइंग इट। ये जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है उससे आपको नज़र आ रही है कि थोड़ी सी एक्टिविटी आपकी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो वो लोग जो कि ऑलरेडी स्टार्टअप्स को मेरे ख्याल में बैक स्टेज पे लेके चले गए थे, मे बी नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आज जो इन्वाइट किया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नादिर अली, जो कि माशाल्लाह काफ़ी टाइम से स्टार्टअप्स के साथ एक डिफरेंट सी लेवल पोजीशन में एडवाइजरी के रोल पे रहे हैं। सो मैंने खुद भी कुछ सीखता था। आई थॉट कि इट इट कुड बी अ गुड कन्वर्सेशन जिससे आपको भी फ़ायदा हो जाए। और आइडिया ये है कि स्टार्टअप जो आप कर रहे हैं, फेलियर की रीज़न क्या है और किस तरह हम उसको अवॉइड कर सकते हो, किस तरह हम सक्सेसफुली उसको स्केल कर सकते हैं। नादिर भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम लाइक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वेरी एक्साइटेड टू बी विद यू ऑन दिस एपिसोड। और एज़ यू सेड कि जी स्टार्टअप का एक कंप्लीट जर्नी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन दे गो थ्रू इट, and even at a country level, based on the market needs, there is a complete cycle of the startups. So inshallah, we'll talk about that. Very excited to at least share my learning with you, what I have done over the period of years, और अब क्या कर रहा हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड जो अपकमिंग फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसको किस तरह से आगे लेके चल सकते मैं वैसे यहाँ पे ये भी बता दूँ कि नादिर भाई जो थे वो मेरे साथ बेस्ट में क्लास फेलो थे, और माशाल्लाह एक काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हमने हॉस्टल में भी साथ गुजारा है। सो नादिर भाई, कभी आपने सोचा था कि 20 साल बाद मैं आपको होस्ट करूँगा किसी शो के अंदर? हैं। मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, और बिल्कुल ठीक कहा, हॉस्टल में टाइम गुजारा, इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली, राइट, इतने ज़्यादा कोर्सेज इकट्ठे किए। उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पे भी पाकिस्तान में जब तक रहे तो बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन रहा। लेकिन अब क्योंकि पिछले 12-13 साल से आई थिंक मैं बाहर चला गया हूँ, आई एम पार्ट ऑफ जीसीसी। तो अगर थोड़ा-सा जनरली इन टर्म्स ऑफ, काफ़ी ज़्यादा लोग शायद आपको ईज़ी पैसा के उससे भी जानते हैं, लेकिन आम एक ज जो बंदा देख रहा है आपकी एक अपनी प्रोफ़ेशनल जर्नी, अभी तक आप कहाँ पे पहुँचे? अगर आप थोड़ा-सा सरप्राइज़ करके बता दें ताकि वी कैन टेक अप फ्रॉम देयर। ओके, अब मैं जी 4-5 मिनट लूँगा आपसे उसमें, बिकॉज़ आई रियली वांट टू शेयर दैट, राइट। अ, आपको पता है कि बैकग्राउंड हमारा सिमिलर है बिल्कुल, राइट। वी डिड इन्फोटेक फ्रॉम नेस्ट, और आई स्टार्टेड एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और लकीली आई गॉट अ चांस इन टेलेनॉर आफ्टर माय फर्स्ट जॉब इन ज़ेडटीई। और टेलेनॉर मैंने जॉइन किया एज़ अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट।
तो जो आपके बैक एंड के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक CRM एंड बिजनेस सपोर्ट सिस्टम्स, उनको मैं देखता था। और टेलीनॉर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, एंड अलाउ मी टू रिपीट, टेलीनॉर वाज अ यूनिवर्सिटी आफ्टर यूनिवर्सिटी। मतलब मैं 6 साल गुजारे उनके साथ और बहुत ज़बरदस्त सीखा उनसे, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक मैं शायद आई वाज फॉर्च्यूनेट इनफ कि जब 2009 में टेलीनॉर ने ईज़ी पैसा का इनिशिएटिव लिया, अ, तो दे इनफैक्ट असेंबल्ड अ टीम इंटरनली, और लकीली मैं उसमें से एक था। तो वो जो फिनटेक का जर्नी था ना, असल में वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट वो इनिशियली मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड था, आप टेक्निकल बंदे से, तो सॉल्यूशन डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन स्लोली प्रोडक्ट लॉन्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नॉनदलेस ऑपरेशन लॉन्च हुआ, हमने उसको सपोर्ट किया, इट बिकेम अ सक्सेस स्टोरी। और उसके बाद फिर टेलीनॉर ने इसको ग्रुप लेवल पे ले गया, राइट। और लकीली फिर चांस मिला ग्रुप लेवल के ऊपर सर्व करने का। तो 6 साल बहुत ज़बरदस्त गुज़ारे, बट इस टाइम के अंदर मैं सिर्फ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी का बंदा था, राइट, एंड मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। मैं वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने इंसैट की ना एक ली थी डिजिटल मार्केटिंग और समथिंग की ट्रेनिंग ली थी। सो वन ऑफ द थिंग जो कि यूज़ केसेस में वो डिस्कस कर रहे थे वाज़ द सक्सेस ऑफ टेलीनॉर पाकिस्तान। तो आई वाज़ सो हैप्पी कि यूरोप में टेलीनॉर पाकिस्तान इज़ ए सक्सेस स्टोरी, कि किस तरीके से वो आइडिया हुआ, किस तरीके से उन्होंने एक ऐसी कंट्री को किया और किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। सो यू आर बेसिकली पार्ट ऑफ दैट टीम। पार्ट ऑफ दैट टीम, लाइक, और मैं आज तक उस और दुनिया में उस वक़्त मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था जो कि एम पैसा था सिर्फ। हाँ, आफ्टर एम पैसा वी वर द सेकंड वन, इजी पैसा वाज द सेकंड वन, राइट। और मैं आज तक इस चीज़ का आई फील प्राउड कि मैं उस टीम के साथ एसोसिएट था, उस इनिशिएटिव के साथ एसोसिएट था। हाँ। इवन टिल अब आज ऑलमोस्ट 21-22 ईयर्स हो गए मुझे इंडस्ट्री में। बट अभी अब मैं आई एम एस्पायरिंग फॉर अ सीईओ लेवल पोजीशन और माय लॉन्चिंग माय ओन कंपनीज़। तो जब मैं इन्वेस्टर के साथ बैठता हूँ या मैं जब इस तरह बात करता हूँ बोर्ड लेवल मीटिंग्स के अंदर, तो आज तक आई कोट टेलीनॉर कि जी मैं उस चीज़ का पार्ट था एंड वी रियली डिड समथिंग। और ये मज़े की बात ये है कि उस टाइम पे जो इनफैक्ट लोग इकट्ठे हुए हैं ना, it was really a phenomena. High energy people from a business point of view, technology point of view, HR point of view, sales point of view. तो वो जो कोहेसिवनेस थी ना उस टाइम के ऊपर, इट वाज़ रियली समथिंग, राइट। तो ख़ैर वो टेलीनॉर का जर्नी वाज़ अमेजिंग। उसकी बेस पर देयर वाज़ अ कंपनी, फ्रेंच कंपनी, दे वर बेस्ड आउट ऑफ पेरिस, एंड दे रीच्ड आउट एंड दे सेड कि जी हम मोबाइल मनी वर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, यू कम एंड लीड इट। तो दुबई बेस्ड पोज़ीशन थी। हाँ, आई सेड बिस्मिल्लाह, इंटरनेशनल एक्सपोज़र था उसके अंदर। तो मैंने उनको जॉइन किया, और दैट वाज़ कि मैं फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी, प्योर टेक्नोलॉजी से ट्रांज़िशन कर गया टुवर्ड्स अ बिट ऑफ बिज़नेस साइड, टुवर्ड्स सेल्स साइड, राइट। टेक्निकल सेल्स का रोल था, और 4 साल मैंने उनके साथ काम किया। बहुत ज़बरदस्त एडवाइज़री की, ओवरऑल कंसल्टेंसी की, फ्रांस के अंदर, अफ्रीका के अंदर। व्हेन आई सर्व्ड आई थिंक 35 कंट्रीज़ विद देम, राइट। और बहुत ज़बरदस्त टाइम गुज़ारा उनके साथ, बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट की, बहुत ज़्यादा सीखा वहाँ पर कि इंटरनेशनल मार्केट में आपने किस तरह से कम्पीट करना है, किस तरह से आगे जाना है, और ग्लोबल लेवल के ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, राइट। उसके बाद बस फिर ये था कि आपने सर्विस लेवल के ऊपर काम कर लिया, टेक्नोलॉजी के काम कर लिया, प्रोडक्ट का काम कर लिया, सेल्स कर ली किसी कैपेसिटी के अंदर, राइट। तो ये, और उस टाइम पर जो है ना दुबई के अंदर, जो आज पाकिस्तान में एज़ यू सेड इन द इंट्रो के जी, इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा-सा स्टार्टअप की जो है वो दौड़ थोड़ी नीचे आ गई है, राइट। तो Dubai was at the boom in 2014-15. A lot of fintechs like वो mushrooms they were coming up. तो उस वक़्त फिर ये था कि यार क्योंकि डोमेन नॉलेज भी है, तो व्हाई डोंट आई शुड हैव माय ओन स्टार्टअप, एंड आई वाज़ सो क्लोज, ट्रस्ट मी। हाँ। आई वाज़ सिटिंग विद एन इन्वेस्टर, एंड मैंने उसको कहा कि जी ये आइडिया है, मैं पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहता हूँ। द गाय वाज़ हैंडलिंग $600 मिलियन पोर्टफोलियो। उसने कहा जितने आप पैसे मुझसे, मैंने आई आस्क्ड फॉर $2 मिलियन ओवर 2 ईयर्स इन 4 ट्रांचेस। उसने कहा मैं 2 नहीं, मैं आपको 3 दूँगा, बट वेयर यू वांट टू डू इट? मैंने कहा मुझे पाकिस्तान में करना है, एंड ही बैक्ड आउट, राइट। उसने कहा जी इन्फ्लेशन है, पैसा बाहर नहीं निकलेगा, सो एंड सो, बट आई कुडन्ट डू दैट। बट रेगुलेशंस थे। रेगुलेशन के मसले थे। इन पैरेलल टू दैट एक कंपनी ने अप्रोच किया, दे सेड कि जी वी नो योर प्रोफाइल, और हम वी आर लॉन्चिंग अ वॉलेट लाइक ईज़ी पैसा, तो आप कम एंड लीड इट। तो मैंने उनको जॉइन किया। जब उनको जॉइन किया तो बोर्ड मेंबर्स थे सिर्फ़, और कंसल्टेंट्स थे। तो वो मेरा पहला जर्नी था कि टुवर्ड्स बोर्ड जो है ना आपने
कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन खुद से बिल्ड करके कैसे रन करनी है, राइट। सो यू आर लीडिंग द टेक्निकल साइड ऑफ द थिंग्स या बिजनेस साइड को लीड करके बोर्ड के साथ प्रेजेंट करें, बिजनेस साइड को, टेक्निकल साइड को, ओवरऑल बजटिंग साइड को, राइट। स्ट्रेटजी के वाइज भी? पी&एल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी मेरे पास थी, राइट। तो ये भी दुबई के अंदर रोल था? दुबई के अंदर था। हाँ। तो 6 मंथ्स में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, 2 साल मैंने उनके ऑपरेशन मैनेज किया। उसके बाद एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी कैशू के नाम से, दे सेड कि जी कम एंड जॉइन अस एज़ अ सीओओ। तो वो मेरा प्योर पहला कमर्शियल रोल था। उस टाइम पर अदर देन सीईओ एंड लीगल, आई वाज़ लीडिंग द होल कंपनी। तो उनके जो ऑपरेशन थे वो नॉर्थ अफ्रीका में थे, तुनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, किचन वाज़ इन जॉर्डन एंड दुबई। तो 2 साल उनके साथ काम किया। आई वाज़ वेरी मच सेटल्ड इन दुबई, एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। हर पॉइंट के ऊपर आई वाज़ आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द गॉड कि टेलीनॉर से लेकर ना हर जर्नी में टॉप क्लास मेंटोर्स मिले। लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रूम किया एंड आई मस्ट से व्हाई दिस चैनल के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम, राइट। कि उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वेयर आई एम टुडे। तो और मैं बिल्कुल सेटल्ड था। देन मुझे एक रिक्रूटर ने अप्रोच किया एंड दे सेड कि जी सऊदी अरब में जॉब एक ऑफर है, इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड ट्रस्ट मी, मेरे कागज़ों में था ही नहीं कि मुझे कभी सऊदीया जाना है। आई सेड नो। दे नो द पोज़ीशन जो है इज़ विद द रांची बैंक। और रांची मतलब इफ आपके चैनल से इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल इस्लामिक बैंक, द लार्जेस्ट, राइट। आई थिंक एसेट अंडर मैनेजमेंट हियर मोर देन $250 बिलियन है। $250 बिलियन। डॉलर्स, या। तो उनके जो सीईओ थे वो दुबई आए हुए थे, तो मैं फेस टू फेस मिला उनसे, इसी तरह मीटिंग हुई। उन्होंने कहा जी दिस प्रोपोज़िशन इज़ ऑन द टेबल एंड आप आएँ और जॉइन करें। अब मैंने कहा जी जो प्रोपोज़िशन थी ना, व्हाट दे वर डूइंग, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आई वांट 1 मोर मिनट ऑन दैट। वो पेमेंट एक्वायरिंग, पेमेंट इश्यूइंग, डिजिटल वॉलेट, डिजिटल बैंक, लॉयल्टी अक्रॉस इट, पेमेंट गेटवे, थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग, ऑल इन अ सिंगल कंपनी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि यार दिस अपॉर्च्युनिटी विल नेवर कम बैक, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। एंड आई सेड यस। मैंने 2 दिन में दुबई रैप अप किया, लैंडेड इन सऊदी अरेबिया राइट आफ्टर कोविड। कोविड अभी डाइल्यूट हो रहा था उस टाइम पे। और आई थिंक मे बी दिस वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर डिसीजन आई टूक, क्योंकि जो उस वहाँ पर उन सीईओ के साथ काम करने का जो मौका मिला ना, एंड द स्केल वाज़ सो क्रेज़ी कि आप उस स्केल के ऊपर काम करते हो। और मेरा जो रोल था वो मोर टुवर्ड्स स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल एक्सपेंशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन था। यदि आपने एक वैल्यू प्रोपोज़िशन है, उसको क्रिएट करना है, उसको क्विकली स्केल करना है, राइट? अब आपके पास रिसोर्सेज़, कैपेसिटी, बजट ऑल इज़ लिमिटेड, बट इफ यू गो फास्ट देन यू नीड टू क्रिएट पार्टनरशिप, यू नीड टू एक्वायर समबडी, राइट? तो मल्टीफ़ोल्ड रोल था। और 3 साल मैंने उनके साथ काम किया। वी क्रिएटेड न्यू लीप इज़ अ कंपनी, इट्स अ फिनटेक, रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री। 3 साल में हमने 6 मिलियन कस्टमर्स, जब मैंने उनको छोड़ा, इनफैक्ट इट्स बीन 2 इयर्स नाउ, तो 6 million customers, which is like 16% of Saudi population were on the wallet itself. B2B साइड के ऊपर हमने 25% मार्केट शेयर एनेबल किया, राइट। 2 कंट्रीज़ में हमने उसको एक्सपैंड कर दिया, इंटरनेशनली ले गए। और स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से द एनुअल बजट व्हिच आई वाज़ मैनेजिंग वाज़ 45 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। Thanks. In a year I have to consume हाँ, or create value out of that, because then you are questioned with that kind of a money, right? कि जी ओवरऑल ठीक है, स्ट्रैटेजी तो आपने पुट इन प्लेस की, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसके? तो उसके बाद बस एक फाइनेंसिंग कंपनी जॉइन की। एंड वन लास्ट ईयर, अभी पिछले 1 साल से, देन आई थॉट कि आई रीच्ड टू द स्टेज वेयर आई एम ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट। सो आज की डेट में मैं सीईओज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेंसी करता हूँ, एडवाइज़री करता हूँ टू लॉन्च द प्रोडक्ट्स फॉर देयर गो टू मार्केट, फॉर देयर ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इफ दे हैव टू गो टू आईपीओ, अगर आईपीओ चले गए हैं तो पोस्ट आईपीओ क्या करना है? बिकॉज़ दे आर टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज की डेट में एडवाइज़री कर रहा ज़बरदस्त। ये तो बहुत ही एक फ़ैसिनेटिंग जर्नी है आपकी। हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नादिर, मैं क्योंकि ज़्यादातर लोग टेक्निकल के आते हैं ना, तो वी आर लिमिटेड टू टेक्निकल, बस हमने टेक्निकल। और आजकल ना टेक्निकल में भी हमारे ज़माने में पहले डेटाबेस होती थी, सारे हम डेटाबेस पे रहे। फिर उसके बाद ओपन सोर्स आया, बिग डाटा, धूप, ये वो, हम सारे बिग डाटा पे गए। फिर डेवऑप्स आया, ये क्लाउड वाली साइड पे चीज़ क्लाउड में चले गए। अब ये यानी हम अपने आप को ना टेक्नोलॉजिकली एक उसमें ही रख रहे हैं।
मेरे ख्याल में जो आपकी जर्नी का सबसे बड़ा ज़बरदस्त था योर ट्रांजिशन फ्रॉम द टेक्निकल रोल टू द बिज़नेस साइड। ये जो ट्रांजिशन था इसमें हाउ डिड यू लर्न? एक तो समझ आती है कि यू बिल्ड द होल ईज़ी पैसा का सिस्टम। अब वो प्योर टेक्निकल रोल था लेकिन ट्रांजिशनिंग इनटू अ बिज़नेस साइड हाउ डिफिकल्ट इट वाज़ फॉर यू? या आपका पहले से ही था समहाउ आप टेक्निकल से उसके लिए ईज़ी हो गया या फिर आपको थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ी उस पर्टिकुलर रोल पे जाने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं था टू गो टुवर्ड्स बिज़नेस। लाइक बीइंग अ टेकी गाय, आई वाज़ वेरी मच fascinated द सीटीओ रोल, राइट? और मेरा अपना पर्सनल एम्बिशन था क्योंकि जब टेलीनॉर में थे तो खालिद शहजाद साहब थे सीटीओ। हम उनको देखते थे यार मुझे सीटीओ बनना है। अच्छा उस टाइम पे था कि यार खालिद साहब 16 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ सीटीओ बन गए। तो मैंने अपनी पर्सनल केपीआई सेट की कि मैं जब 16 साल में होऊँगा तो आई हैव टू बी अ सीटीओ, राइट? लकीली ऐसा हुआ कि बाय द टाइम जो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस था तो आई अचीव्ड दैट पोज़ीशन। तो मेरा कभी से ये नहीं था कि मुझे बिज़नेस साइड पर जाना है, राइट? लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अ, आई वाज़ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू और किसी ने मुझसे सवाल किया कि आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन में रहते हुए अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करेंगे? आप एक रोल करते हैं लाइक एज़ यू सेड कि जी आप टेक्निकल बनते हैं, तो आपने बिज़नेस की तरफ जाना है, राइट? आपकी अपनी एक मोटिवेशन है, तो आप कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे? तो द गाय सेड समथिंग वेरी फिनोमिनल। उसने कहा कि आपने कभी भी अगर ऊपर जाना है ना, तरक्की करनी है, तो 4 रोल्स आपको बड़े क्लियर होने चाहिए माइंड के अंदर। एक, कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपसे क्या रिक्वायर्ड है? नंबर 2, आपके बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भई आपके बॉस से क्या रिक्वायर्ड है? ठीक हो गया। नंबर 3, जो आपका काउंटर पार्ट है, से अगर मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ और मेरा काउंटर पार्ट बिज़नेस है या प्रोडक्ट है, तो जो आपका काउंटर पार्ट है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइज़ेशन का? और जो आपके काउंटर पार्ट का बॉस है ना, जो कि आपका बॉस का पीयर है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है? कहता है अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर होगी ना, देन यू ऑलरेडी आर इन इकोसिस्टम। देन इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन ऑन योर रोल, आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि अच्छा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो फिर टेलेनॉर में इनफैक्ट जो लोग साथ थे ना, उन्होंने गाइड बहुत अच्छा किया। और एज़ आई सेड अर्लियर कि जो लोग उस टाइम पे इकट्ठे हुए थे ना, समहाउ उनकी एनर्जी दे वर वेरी मच अलाइन्ड। तो हमने एक-दूसरे से सीखा बहुत है वहाँ पर। तो समहाउ फॉर मी द जर्नी बिकेम ईज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ज़्यादा मुझे फ़ायदा दिया ना, वो जो मैंने कंसल्टेंसी ई-सर्फ के प्लेटफ़ॉर्म से की है ना, स्पेशली यूरोप लाइक व्हेन यू गो टू द कस्टमर, हर कस्टमर के पास एक डिफरेंट चैलेंज है। मेबी आप एक डोमेन एक्सपर्ट हैं, बट आपको हर कंट्री में, हर कल्चर में, हर प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, एक एक डिफरेंट प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। तो उसने जो फ़ास्ट फ़ोल्ड कर दिया जो है ना, फ़ास्ट ट्रैक कर दिया लर्निंग। और आई थिंक मेन चैलेंज जो एज एन एम्प्लॉय हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे थे ना वो यही है कि हम पेन पॉइंट भी नहीं समझते और ना हम उसका बिजनेस वैल्यू समझते हैं। मुझे अभी भी याद है, अब मैं पीछे देखता हूँ ना तो मैं यही कहता हूँ यार मैं उस कंपनी में मेरा रोल था कि मैंने ये चीज़ें रखनी थी, एक क्यूरी चलानी थी या एक सिस्टम पे एक बैच चलता था जिसकी एक आउटपुट होती थी। आज तक मैंने उसको नहीं समझा कि उस आउटपुट की वैल्यू क्या है किसी बिज़नेस के लिए। और वो फिर बाद एग्ज़ैक्टली। में जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐड देख रहे होते हो, अब उस कंपनी का भी एक ऐड चला था, उसका इम्पैक्ट उस रिपोर्ट के अंदर था, जो कि मैं वैल्यू नहीं कर सका कि वो रिपोर्ट से क्या होती क्या थी। होता है कितनों ने प्रोडक्ट ली, कितनों ने किया। अभी जैसे टीवीसी पे आप देखते हैं जी कि एक काफ़ी लैग है कि आप एक कैम्पेन चला रहे हैं रात 9 बजे और हर रोज़ चल रही है वो कैम्पेन और सिस्टम पे आप रिपोर्टिंग चलाते हैं 1 क्वार्टर के बाद। भाई आप थोड़ा प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग के थ्रू उस कैम्पेन का रिज़ल्ट आप वीक पे भी जज कर सकते हैं। मेबी वो काम ना करो, मेबी वो काम करो। तो ख़ैर एक चैलेंज जो मुझे नज़र आता है ना कि एक बंदा जो एक स्पेसिफिक रोल में होता है, उसको समझ आती है बस मेरा काम है इसको क्लिक करना, उसकी आउटपुट आ रही है वो करना है। मेरे ख़्याल में अगर मैं पीछे जाऊँ, जो चीज़ मैं अपने आप को चेंज करना चाहूँगा, वो यही चाहूँगा कि अगर मुझे बिज़नेस साइड ऑफ माय टेक्निकल रोल की समझ आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन में ये है और फिर मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँ, तो मेरी ग्रोथ विद इन ऑर्गेनाइज़ेशन प्रोमिनेंट ज़्यादा होगी सी लेवल पे भी, कि इस बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये किया, इसको बिज़नेस की समझ आई और मैं एज़ अ सीईओ जब अब देखता हूँ ना कि मैं अपने किसी की टेक्निकल रिसोर्स को देख जज कर होता हूँ, तो मेरी नज़र में वो बंदा ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, जो कि एक्चुअल लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके सॉल्यूशन लेकर आता है मेरे पास। रादर देन कि एक वो बंदा जो कि जी सर आज भी मैंने रिपोर्ट चला ली, आज 100%। इसका रिपोर्ट ही हो गया। मैं इस पे एक चीज़ थोड़ी-सी ऐड करूँगा प्रिसाइज़ली बिकॉज़ पाकिस्तान में समहाउ एक कॉन्सेप्ट है कि जी जब आप जॉब पर होते हैं ना, तो जो चीज़ आपको समझ आ गई ना, यू डोंट शेयर इट फर्दर। इफ यू अगर आप उसको आगे किसी से शेयर नहीं करते हैं ना या किसी और को नहीं सिखाते, देन यू ओनली स्टक विद दैट पार्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपको आता है आप दूसरे को सिखाएँ, सो दैट आप कुछ और सीख सकें।
मतलब यू गेट फ्री, माइंड गेट फ्री ओवर देयर, फिर आप किसी और चीज़ के लिए एस्पिरेशन करते हैं एंड देन यू गेट इनटू दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। अब आ जाते हैं हम स्टार्टअप वाली साइड के ऊपर। आई थिंक जिस तरह आप बात कर रहे थे 2014-15 वाज़ ए पीक। पाकिस्तान में भी हमने देखा मिलियंस ऑफ डॉलर स्टार्टअप ने रेज़ किए। अब ख़ैर पिछले 3 साल में इतनी फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन की वज़ह से इकॉनमी स्लो हो गई, लोगों की आपकी एपेटाइट। हाँ, वो भी ख़त्म हो गई तो ऑल ऑफ अ सडन वी सी कि वो जो एक स्टार्टअप होता था ना कि बेहतरीन चीज़ है, ज़्यादातर लोग उस पे होते थे, अब वो बेसिकली स्लो डाउन हो गया, बिल्कुल कम हो गया। व्हाट डू यू थिंक हाउ पीपल नीड टू अप्रोच टू द स्टार्टअप? किस तरह स्टार्ट करना चाहिए? क्या अप्रोच होनी चाहिए? किस तरह वो स्टार्टअप को एक प्रॉफिटेबल या एक स्केलेबल सॉर्ट ऑफ वेंचर बना सकते हैं? यार सबसे पहले तो मैं लाइक विद ऑल सिंसियरिटी आपको क्रेडिट दूँगा कि मतलब द प्लेटफॉर्म व्हिच यू हैव क्रिएटेड, यू नो ये लोगों को उस चीज़ की तरफ लेकर जा रहा है। बिकॉज़ इनडायरेक्टली आप उसको बता रहे हो कि आपने पैसा सेव कैसा करना है। वंस यू सेव इट वेयर टू इन्वेस्ट। अब इट कैन बी चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी और इट कैन बी एनी स्टार्टअप। ठीक हो गया ना? अब चक्कर ये है कि स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से अ, मेरे एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लाइक जीसीसी में भी देखी, जो यूरोप के अंदर भी देखी, कि जब आप स्टार्टअप के लिए जाते हैं ना, तो आपकी मोटिवेशन होती है कि मैं मे बी क्विक मनी रेज़ कर लूँ या मैं क्विक मनी बना के एग्ज़िट कर लूँ, राइट? तो आपका जो प्राइम फ़ोकस है ना, वो प्राइम फ़ोकस है कि किसी तरह से मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, रेदर दैन मैं कोई चीज़ रिज़ॉल्व कर दूँ, कोई पेन पॉइंट एड्रेस कर दूँ, राइट? तो स्टार्टअप एक्सक्यूज़ मी, सक्सेसफुल देखें तभी होगा जब आप किसी पेन पॉइंट को एड्रेस करने जा रहे हैं। रेदर देन यू नो यू दे से इट्स अ फेमस थिंग कि जी इंस्टेड ऑफ सेलिंग विटामिन्स यू सेल द पेन किलर, राइट? तो पेन किलर सेल करना बहुत ज़रूरी है और उस पेन किलर को जब आप सेल करते हैं ना, तो फर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर जब हमने कहा कि लोग पैसा उठाने की, पैसा बनाने के चक्कर में हैं ज़्यादा, राइट? एंड व्हिच अल्टीमेटली आपकी मोटिवेशन गेट्स डाइल्यूटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि अगर वो क्विक मनी नहीं आई तो आप कहते हैं कि आई एम स्टक, आई एम ड्राइड अप, सो लेट मी मूव ऑन। हाउएवर अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हाउ लाइक आप जो है आई थिंक सो इट्स बीन 5-6 इयर्स ये एक प्लेटफॉर्म 7 स्लोली साल हो गए। 7 साल सिस्टमैटिकली बिल्ड किया ना, बट नाउ वी कैन सी द रिजल्ट। हाँ। बट बैकएंड पे मोटिवेशन ये नहीं थी कि मैं पैसा बना के निकल जाऊँ। बैकएंड पे मोटिवेशन थी कि मुझे प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करना है इस मार्केट के अंदर और लोगों को एजुकेट करना है कि वो दे स्टार्ट मेकिंग मनी। तो पीछे पैशन था एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एम्बिशन के पीछे। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी, राइट? सिमिलरली जब आप पैसा जल्दी उठा लेते हैं ना, तो देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू इग्नोर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हिच इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि आपके पास ईज़ी मनी है, यू कंज्यूम्ड इट, एंड ऑफ स्टोरी। अभी आप देख लो कि ग्लोबली क्या हो रहा है, आप बूटस्ट्रैपिंग की तरफ ज़्यादा क्यों जा रहे हो? वो इसलिए जा रहे हो ना कि यू प्ले विद योर लिमिटेड रिसोर्सेज, बट यू बिल्ड बेस्ड ऑन द सिस्टम सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनिकली, एंड व्हेन यू रीच टू अ स्केल, you think, okay, now I need money, then you raise money at the right time to scale the product, to scale the business, rather than just to raise money to find a quick exit. So I think ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस पिछले 2-3-4 साल के अंदर जो पाकिस्तान के साथ रहे हैं, बट आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ट्रैक्शन दोबारा आ जाएगी मार्केट की। अभी हमारी इस मीटिंग से पहले भी एक डिस्कशन एक भाई के साथ चली थी जो स्टार्टअप बेस्ड थे, ठीक है? तो अगेन आई थिंक जो उनका भी था ना जब ये क्विक ईज़ी वे ऑफ वीसी फंडिंग स्टार्ट हो गई थी, पीपल स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द वीसी फंडिंग द रादर देन फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट या एग्ज़ैक्टली दैट्स पेन द पॉइंट। प्रॉब्लम, यस। अच्छा प्रॉब्लम उसपे क्या है ना कि लोग समझते थे कि मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना कि जब मैं वीसी को करूँगा ना, तो वो मेरी प्रेज़ेंटेशन पे मुझे पैसे दे देंगे, ठीक है? अच्छा उस वक़्त वाक़ई प्रेज़ेंटेशंस जो पे कि हो भी पैसे रहा था। हो रहा था, हाँ, मिल रहा था। अच्छा एक भाई साहब हैं जिनका ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट के ऊपर है और वो काफ़ी अरसे से मार्केट के ऊपर है। मैं कोई सेट एग्ज़ाम्पल नहीं, मैं ऐसे एक जनरल एग्ज़ाम्पल करूँगा। द थिंग व्हिच आई सी इन द करंट फाउंडर इज़ कि दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ वैल्यू ऑन देयर ओन प्रोडक्ट। मैं खुद उसका एक विक्टिम हूँ। मैं अपनी जर्नी आपको इसलिए बता रहा हूँ। सरमैड और पीके मैंने बिल्ड की, मैंने ₹1 भी 5 साल चार्ज नहीं किया। मोस्ट प्रोबब्ली जब ये पॉडकास्ट आ रही होगी, अब मैंने चार्ज की है। और मैं उसकी इस जर्नी का बता देता हूँ कि मैं जब भी करता था ना, मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा होता था। परफेक्शन इन द सेंस कि यार काश म्यूचुअल फंड का डाटा आ जाए ना, तो लोग शायद वैल्यू करें, तो अगर मैं पैसे करूँगा तो वो करेंगे। जब मैं नहीं यार काश पॉइंट सी पे मैं जाऊँगा ना, तो तब मैं पैसे कहूँगा तो मैं 5 साल तक इस डर खौफ से प्लेटफ़ॉर्म को मोनेटाइज़ ही नहीं कर सका कि अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स मेरे सरमाड और पीके पुराने की ट्रैकिंग फ्री में मैं दे रहा था। अच्छा वो फ्री में
लोगों को अच्छी लग रही थी। जो ही मैंने उसकी कॉस्ट कर दी ना, मुझे बहुत बैकलैश यानी लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस मिली। और अब मैं रिवर्स करता हूँ ना, मैं कर क्या रहा था? मैं कर ये रहा था और मैंने ये जर्नी शायद बताई भी थी कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पे की थी। उसका प्रॉफ़िट होता था, वो मैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे करता था। फिर मैं स्टॉक मार्केट में जाके पैसे बनाता था। फिर मैं प्रोडक्ट में लोगों की सैलरियाँ कर रहा था। मैं अपने ऊपर ज़्यादा एक टेंशन थी, ठीक है मेरा एक सोर्स हो। फिर मैं अब ये सोचता था यार, जब मैं पैसे बना रहा हूँ, उसी प्लेटफ़ॉर्म से बना रहा हूँ, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं लोगों को भी एक्सेस दे रहा हूँ। तो अगर मैं इतनी बड़ी कॉस्ट जहाँ पे एक आईटी का बंदा 2-3 लाख से कम का नहीं मिलता और माशाल्लाह 50 बंदों की टीम है और मैं बियर कर रहा हूँ और मैं फ्री में दे रहा हूँ। एक बंदा क्या उसकी फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट भी मंथली नहीं बियर कर सकता कि वो मेरी सब्सक्रिप्शन ले ले। मैं जो चीज़ आज जहाँ पे रेंगता पहुँचा हूँ, अगर ये मैं 4 साल पहले थोड़े से पैसे भी कर लेता, तो मैं शायद 2 साल पहले वहाँ पे होता जहाँ पे मैं आज पहुँचा हूँ, ठीक है? तो मैं तो प्रॉफ़िट आज तक इस प्लेटफ़ॉर्म से कमा ही नहीं रहा था। मैं तो प्रॉफ़िट कैसे कमा रहा था कि मैं प्लेटफ़ॉर्म के डाटा को देखता था, मुझे समझ आती थी ये तो कितनी ज़बरदस्त कंपनी है, मैं इन्वेस्ट कर देता था, वो मार्केट मुझे उसका रिटर्न देती थी। तो जब मैं कर रहा था, अब मैं ये सोचता हूँ कि यार इस तरह कितने लोग कर रहे होंगे ना। फिर मैंने कहा यार कि पहले जो मेरा पुराना ट्रैकिंग टूल था ना, वो मैंने फ्री में किया हुआ था। जब मैंने उसको मोनेटाइज़ किया ना, तो उसके बाद एक बैकलैश आया लोगों की तरफ से। वो समझ सकता हूँ, एक चीज़ फ्री की मिल रही हो, फिर आप पाकिस्तान में पैसा देना लगता है कि आप जैसे कुछ लोगों खून दे रहे हैं। हाँ। तो वो जो है स्पॉटिफ़ाई के सीईओ ने भी कहा ना कि पाकिस्तानी म्यूज़िक को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन पैसा देते हुए उनको तकलीफ़ होती है। वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? लोगों को वैल्यू ही नहीं समझ आती है। जिसको समझ आई उसने मुझे पैसे दिए। जब उसने पैसे दिए ना तो मेरी मोटिवेशन और ऊपर गई। यार ये इतने 100 लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। नाउ आई नीड टू ब्रिंग मोर वैल्यू ऑन द टेबल। नाउ आई नीड टू मेक मोर डेवलपमेंट। नाउ आई नीड टू डू दिस। नाउ आई नीड टू डू दैट। तो मेरी जो है ना वैल्यू मैं अब किसको देखता हूँ? वैल्यू मैं इसको कहता हूँ कि कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और उस वैल्यू को मैं कैसे जज करूँ कि कितने लोग एक्चुअली पैसे डाल रहे हैं, वो मार्केट से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन वो वैल्यू क्या इस प्लेटफ़ॉर्म को दे रहे हैं? अगर तो नहीं दे रहे और खुदा ना खास्ता मैंने अगर ये मोनेटाइज़ेशन की होती पहले और जिस तरह भी मैंने की और मुझे समझ आई कि वो माशाल्लाह इंक्रीज़ हो रही है, सो नाउ आई एम सैटिस्फाइड कि एटलीस्ट लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वो डिक्रीज़ पे जाती तो मैं स्टूपिड हूँ यार, मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिसका लोगों को फ़ायदा नहीं है, पैसा कोई दे नहीं रहा, तो व्हाई आई एम बर्निंग माय ओन मनी? वही पैसा मैं स्टॉक मार्केट में करूँ, मारी पेट्रोलियम 70% का रिटर्न, 100% का रिटर्न, तो मैं तो वहाँ से भी कमा सकता हूँ। मकसद ये बताने का है कि लॉट ऑफ द पीपल आर फेलिंग in the startup area because they are afraid to put value on the product। 2 उसके फ़ायदे हैं, मैं उसको वैसे बता रहा हूँ कि यही चीज़ अगर मैं 3 साल पहले करता और वाक़ई मुझे कोई ना होती ना, तो मेबी मैं 3 साल पहले ही सरमाया.पी के बंद करके कुछ और काम स्टार्ट करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पैसे बने, लोगों के पैसे बने, माशाल्लाह स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, लोगों को वैल्यू भी समझ आ रही है। इट हमारे लिए क्यों बेहतर हुआ कि हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू से हमारे अपने पैसे भी बन गए एंड दैट इज़ अ सेलिंग पॉइंट। कि मैंने एज़ ए सीईओ ये नहीं किया कि मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ और मैं पीछे से जाके डाटा कुछ डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। मैं हालाँकि टेक्निकल का बंदा हूँ, मैंने आज तक पीछे का गया ही नहीं। मुझे जो चीज़ सामने चाहिए ना, मुझे सामने चाहिए। तो मैं पीछे वालों को कहता था मुझे सामने ये चाहिए। क्योंकि मैं फिर उसको उसी तरह देखता था जैसा आम बंदा देखता था, ठीक है? और मैंने सारी चीज़ें कन्वर्ज करके एक ही जगह पे रखी। अगर मैं उसकी वैल्यू पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अब मैंने ना वो एक हार्ड स्टेप लेना स्टार्ट किए बिकॉज़ नाउ आई नीड टू नो कि कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लाइक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट यू जस्ट सेड कि जी ज़्यादा लोग इस वजह से भी फेल होते हैं। देखें, एक तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि सबकी जो अप्रोच है ना वो है जॉब ओरिएंटेड। यदि आप बस नौकरी कर लें किसी तरीके से और दैट्स इनफ, राइट? दिस इज़ द ओनली लूप और सर्कल जिसके अंदर आप रहेंगे। उसकी सेकंड एक्सट्रीम ये है कि जी अब जैसे ही आपको अवेयरनेस ग्लोबल मिली, अब हर बंदा कहता है मैं किसी तरह से स्टार्टअप कर लूँ। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट। वन शुड डेफिनिटली डू दैट। बिज़नेस इज़ वे मच बेटर देन एनी जॉब, राइट? But at the same point in time, yes, you should fail fast, right? बट बिजनेस करने में देखें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू नो द निटी ग्रिटीज, राइट? जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले प्रोडक्ट की, राइट? अब द प्रोडक्ट इज देयर इन द मार्केट फॉर 3-4 years, राइट? और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर आप यू नीड टू सिट विद द राइट पीपल, you need to get challenged by the right people, right? You need to understand कि यार मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, and you should be open with that. You need to understand कि ये मेरी limitations हैं और ये मुझे किसी और से सीखना है। तो जब आप एकदम से you go for the startup without all this mindset और without experience, majority cases में you are bound to fail। तो अगर आप उस चीज़ को साथ में रखेंगे ना कि यस मुझे बिज़नेस करना है डेफिनिटली, बट मुझे इन सारी चीज़ों को साथ भी लेकर चलना है एंड आई एम ओपन फॉर दैट,
तो इंशाल्लाह फिर जो है ना यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। हाँ। और दादा दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी क्योंकि टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, लिटरली पिछले 7 साल में मैंने एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, ठीक है? अब ये लेवल आ चुका है कि भूल गया हूँ मैं। भूल भी गया हूँ, भूल भी गया हूँ। और मैं जब टेराडेटा में आखिरी साल में था ना, तो मेरी प्रमोशन हुई थी, तो उस प्रमोशन जिस लेवल पे मैं आ गया था, तो उसपे कहा था कि 30% ऑफ योर टाइम शुड गो इंटो द सेल। मैंने कहा सेल्स? दिमाग खराब है आपका? मैं टेक्नोलॉजी का मुझे तो पता ही नहीं है सेल्स क्या होती है। यही तो स्किल है। और अब 100% इज़ द सेल्स एंड एज़ अ सीईओ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, 100% आपका काम है कि इट्स योर मैनेजिंग योर कि आपकी कोर फाइनेंस की या कैश फ्लोज़ आपके किस तरह से चल रहे हो, नथिंग एल्स। अभी जो हम बात अगेन नाम नहीं कोट कर रहे, लेकिन आइडिया ये है कि लोगों की सारी एनर्जी जो कि शुरू में मेरी भी जाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोड नहीं कर रहा होता था, लेकिन क्या चीज़ चाहिए, मैं तो एज़ एन इन्वेस्टर क्यूरियस था कि मैंने पैसे बनाने तो कैसे बनाने हैं, ठीक है? और मुझे क्या डेटा देखना है, किस तरीके से देखना है, नज़र कैसे आना चाहिए। उस बनाने के चक्कर में लोग समझते हैं पता नहीं है सीएफए है, एसीसी माशाल्लाह अब सीएफए, एसीसी हमारे पास आके ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं। थ्रू एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें आप थ्योरेटिकली सीख ही नहीं सकते। ये प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ ना, फिर मैंने जब मुझे कॉन्फिडेंस हुआ ना, मैं देख रहा था मार्केट में ये मेमन लोग पैसे बनाते थे कराची में बैठ के, बताते ही नहीं थे बनते कैसे हैं। हम सिर्फ पब्लिक में आके बता रहे भाई ऐसे बनते हैं। और उससे फ़ायदा क्या हो गया कि पहले लोग ना डर-डर के पैसा पड़ा हुआ है 50 लाख इन्वेस्ट करें 5 लाख क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है। इधर से ट्रेनिंग लेते हैं सर अब हमें समझ आई है। मैंने 50 किया था ना 5 करता था अब मैंने 50 पूरा किया है। द आरओआई ऑफ द ट्रेनिंग व्हिच वी आर डिलिवरिंग इज़ इमेंसली बहुत ही क्विकली आप पैसे बना सकते हो। ख़ास तौर पे तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है जो बंदा पैसा रखकर पैसे को पैसे में रखकर बैठा हुआ है, क्या उसको नफ़ा मिल रहा है उसको पैसे रखकर, ठीक है? कि वो पैसे से पैसा नहीं बना पा रहा, ठीक है? ख़ैर मकसद ये बताने का है कि मुझे ना प्रॉब्लम फिर आपको पता है कि मैं एक आईटी कंपनी से स्टार्ट हुआ था। मैंने मेरा टेराडेटा से मेरा जितना प्रोविडेंट फंड जितना ग्रेजुइटी मिली ना, तो मैंने जाके रेस्टोरेंट के बिज़नेस में डाल दिया, फिज़िकल बिज़नेस। मेरा प्लान बी ये बन रहा था कि अगर मेरा आईटी का स्टार्टअप नहीं चला तो प्लान बी है। मैं कितना स्टूपिड था कि मैं स्टार्टअप खोल के मैं प्लान बी की तैयारी कर रहा था। सो दैट मीन्स कि आई वाज़ नॉट फुली इन बिलीव कि मेरा ये प्लान ए हिट होगा। मैं तब भी हाल्फ हार्टेडली कर रहा था, हालाँकि माशाल्लाह मैं ठीक कर रहा था। अच्छा फिर जब सरमाया मैंने बिल्ड किया ना और एक चीज़ जो मैं अब देखता भी हूँ कि कोविड के बाद एक टाइम ऐसा आया जब कि डॉलर डेप्रिशिएट हुआ। ऑल ऑफ अ सडन आई जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ ना पैसे बनते हैं और फिर मार्केट ने पैसे रिकवर करके दिए, तो मेरी वही जो इन्वेस्टमेंट रेस्टोरेंट की ख़त्म हो गई थी ना जितनी वो थी, तो मैं अपने जो रेस्टोरेंट के पार्टनर नहीं थे मैं उनको बताता था कि मेरा 25% ऑफ द लॉस जो रेस्टोरेंट बिज़नेस में मैंने किया था ना, वो मैंने स्टॉक मार्केट से रिकवर किया है। मैंने 50% का लॉस रिकवर मैंने स तो मैंने विदिन ईयर जब को पोस्ट कोविड एक रैली आई ना, मैंने 100% प्रॉफिट गेन किया जो मैंने लॉस अपना बुक किया था रेस्टोरेंट में। रिकवर कर लिया। ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा यार मैं स्टार्टअप भी कर रहा हूँ और मैं अपना पैसे वे में पैसे भी बना रहा हूँ। तो मैं जब इस लेवल पे आया ना फिर मैंने एक जो मेरे से लोग पूछते हैं ना कि अभी भी लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। आप यकीन करें कि मेरा 1.5 साल का जो रेवेन्यू था ना जो सरमाया के ऊपर था पोस्ट कोविड, वो मेरे 3 हफ्ते का रेवेन्यू था आईटी बिज़नेस का। आज अगर लोग मेरे से पूछते हैं ना तो मेरा सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये है कि मैंने आईटी बिज़नेस को बंद किया। बंद इन द सेंस कि मैं फुली फ़ोकस्ड हूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो कोर मसला है ना, वो जो हम गुर्बत की बात करते हैं ना, वो हमारी दिमागी मसला है कि हमारे पास जो पैसा है, हमें पता ही नहीं है उसको ग्रो कैसे करना है। हम देख रहे होते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारा भला कैसे करेगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि अ, यहाँ पे ना लोग मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं। ये नहीं चलेगा, ये हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। भई आप जिस चीज़ पे सोल्ड आउट है ना, जस्ट फ़ोकस ऑन अब मैं स्टीव जॉब पे कह रहा था ना, द बिगेस्ट थिंग इज़ टू सेइंग नो। नो टू द थिंग्स व्हिच आर डिस्ट्रैक्शन एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ सो डिफिकल्ट कि आपकी 5 चीज़ें चल रही है, आपको लग रहा है सब भी मल्टी-मिलियन तो है मैं 5 और कर लूँ, हाँ। और 5 और कर लूँगा और फिर 5 के चक्कर में पहली रह जाती है। आप उसी पे रहे जिसके ऊपर आपको पता है कि यार ये दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ योर पैशन और पैशन की डेफिनिशन वही है ना, हम तो टू बी ऑनेस्ट अभी भी मैं 60-70 आवर्स अ वीक लगा रहा होता हूँ। लेकिन मेरी थकन नहीं होती क्योंकि मेरा पैशन है, यू मुझे एन्जॉय लग दैट, रहा है हाँ। और ये आज से नहीं है पिछले 5 साल से है। लोगों को आज नज़र आता है और रातों-रात कुछ हो गया। ये ज़रा सरमाया की पहली वीडियो पे जाएँ ना, जिस तरह थके हुए हमने माहौल में किया वो 4 साल पहले की वीडियो है, 5 साल पहले की वीडियो है। तो ऑब्जेक्टिव ये बताने का कि अगर आप पैशनेटली किसी चीज़ के ऊपर हैं और आपको समझ आती है उसका इम्पैक्ट है, कहीं न कहीं आपको अच्छे लोग मिल जाएँगे, अच्छे तरीके से आपका बिल्डअप हो जाएगा एंड इट्स अ वेरी टर्टल रेस इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ हमें 6 साल लगे या 7 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हम कभी इन्वेस्टर के पास नहीं गए, काफ़ी दफ़ा मैंने अप्रोच किया काफ़ी को।
लेकिन समहाउ आई थॉट कि यार उनकी गेम ही डिफरेंट है। वो फिर कहते हैं यार कि कितने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। अब हम क्या कहें यार 3 लाख ही तो बंदा अब जाके हुआ है, ये तो 50-60 एक्टिव हज़ार बंदा ही नहीं था स्टॉक मार्केट नहीं, में। अब आपको इन्वेस्टर भी चाहिए और मैं भी चाहिए इफ यू वांट टू गो ग्लोबल। हाँ, तो मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो वो सो हमें फ़ायदा ये हो गया है कि हम बड़े स्लोली गए हैं, लेकिन वी हिट द प्रॉब्लम और देन वी फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम। देन आज के डेट में मैं अभी बात कर रहा था कि मैंने जो 6-7 हफ्ते में जो आईटी का रेवेन्यू किया, वो ₹150 के डॉलर पे किया है। आज ₹300 तकरीबन डॉलर हुआ है। तो वही जो मैंने 1.5 साल का रेवेन्यू किया, मैं आज भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं फोकस डिफरेंट। आईटी को मैं किसी टाइम भी, क्योंकि मैं आईटी का ही काम कर रहा हूँ सरमाया के थ्रू। ये आईटी ही तो है। इनडायरेक्टली यस। मोबाइल है, क्लाउड है, फ्रंट एंड प्रोडक्ट है, है। बैक एंड है, ऑन टॉप ऑफ इट अब हमें थोड़ी बिज़नेस की समझ आ गई है, एंड टू एंड 360 मीडिया भी हमारा है, फिर ये भी अब हम ऑर्गेनिकली ज़्यादा उसके ऊपर वो कर रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि आईटी आप कैच कर लोगे, प्रोडक्ट किस तरह कैच करोगे? तो व्हेन वी स्टार्ट शिफ्टिंग ऑन द प्रोडक्ट साइड, ऑटोमैटिकली मैं बताने का मैं अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ना बहुत जल्दबाज़ी करते हैं। नो, इट्स वेरी वैल्यूएबल बिकॉज़ आई थिंक लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि एक सक्सेस स्टोरी उनके सामने है, व्हिच ग्रू ओवर 7 इयर्स, राइट? और आई थिंक व्हाट यू हैव डन honestly should be recognized at a national level if you ask me. क्योंकि जो इम्पैक्ट है ना उसका बहुत बड़ा है। अगर आप बाहर से बैठकर देखो ना कि कितने ज़्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग एक सर्किट के अंदर आ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग पैसा बना रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अगर मैं सरमाया के अलावा देखूँ तो ये ऑप्शन था ही नहीं। किसी को एक ही ऑप्शन था यार, आई थिंक कमिटी डाल लो, दैट्स इट, या एक रियल एस्टेट का प्लॉट लेके रख लो, दैट्स इट। उसके अलावा सोच उसके बियॉन्ड थी ही नहीं। तो आई थिंक जो अवेयरनेस यू क्रिएटेड, रियली हैट्स ऑफ मैन, इट शुड बी और रिकॉग्नाइज्ड। दैट वाज़ नॉट इंटेंशनल इन द वे कि मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ। आई अंडरस्टूड इन्वेस्टमेंट साइड इन अ डिफरेंट वे, वेयर आई कैन रिलेट कि एक बंदे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह रेंट देना एक प्रॉब्लम है, बच्चे की फीस अलहदा प्रॉब्लम है, हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना एक अलहदा प्रॉब्लम है, फिर लोग पैसा जमा कर के प्लॉट और घर नहीं ले सकते हैं। सबका शॉर्टकट एक ही है कि आपने पैशनेटली या आपने पेशेंटली आपने इन्वेस्ट करके थोड़ा टाइम देना है। वो पैसा जो आप लाख रुपया कर रहे हैं, वो 4 भी बनेगा एक टाइम पे। 4 करने के लिए आपको 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, लाख रुपए के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। लेट द इन्वेस्टमेंट ग्रो एंड मेक मनी। अच्छा, ये तो बाकी मैंने अपनी काफ़ी चीज़ें आपको समझा दी और मकसद यही है कि लोग इससे भी थोड़ा सीखें। मैंने अपने सामने ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप देखे व्हिच रेज़्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड दे फेल्ड क्विकली एज़ वेल। और मुझे लगता है कि फंडिंग समहाउ इज़ अ प्रेशर ऑन यू एज़ वेल। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी बढ़ जाती है, देन यू आर नॉट फ्रीली डूइंग समथिंग डिफरेंट नाउ द एक्सटर्नल फंडिंग कब आपको करनी चाहिए ना, इफ आई जस्ट आस्क यू कि एक कंपनी या एक प्रोडक्ट किस लेवल पे हो कि वो फंडिंग की तरफ जाए? ये अच्छा सवाल है बिल्कुल, लेकिन इसका कुछ सेट आंसर नहीं है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स कि आपको किस टाइम पे पैसा इकट्ठा करना है। अगर आपको ये समझ है कि यार जो मेरा प्रोडक्ट है, राइट? मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ से तमारा टैबी, टैबी जो है वो दुबई का बीएनपीएल प्लेटफ़ॉर्म है, तमारा सऊदी अरेबिया का है। तमारा की वैल्यूएशन आई थिंक 1.5 और 1.3 बिलियन डॉलर है आज की डेट में। जो लास्ट राउंड गया था उनका राउंड सी ऑलमोस्ट अ ईयर बैक $340 मिलियन का था, जो इंजेक्शन था ना इन्वेस्टमेंट का। अब अगर और तमारा गॉट रियली हिट बिकॉज़ कोविड के बाद मार्केट में पोटेंशियल था। लोग वैसे ही ट्यून हो गए थे डिजिटल उसके साथ, एक्सपीरियंस के साथ। तो दे जस्ट लॉन्च द प्रोडक्ट, रेगुलेशन ने उसको सपोर्ट किया ओवरऑल, राइट? और प्रोडक्ट हिट हो गया। अब वही फॉर एग्ज़ाम्पल बीएनपीएल, मैं समझ अगर मैं सिर्फ़ तमारा का जर्नी फ़ॉलो करने की कोशिश करूँ और मैं कहूँ पाकिस्तान में लेट मी लॉन्च अनदर बीएनपीएल अज़्यूमिंगली, और मैं वही करूँगा जो तमारा ने किया, आई विल फेल हियर। क्योंकि मार्केट डायनामिक्स डिफरेंट है, मार्केट का टिकट साइज़ डिफरेंट है, मार्केट का पोटेंशियल डिफरेंट है, सऊदीया की एग्ज़ाम्पल डिफरेंट है, राइट? तो इट डिपेंड्स, जो आपने सवाल किया ना कि आप किस टाइम के ऊपर पैसा उठाएँगे, आई थिंक सी यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन माइंड कि आप बिल्ड ऑन द सिस्टम्स, सस्टेनेबिलिटी, रेदर देन कि जी मैं देयर इज़ अ क्विक वे ऑफ मेकिंग मनी। फर्स्ट एस्टैब्लिश द लेयर एंड वन्स यू नो कि अच्छा अब मैं प्रोडक्ट के ऊपर सॉलिड हो गया हूँ, इवन इफ माय पेस इज़ अ बिट स्लो एंड देयर इज़ आई एम रियली सॉल्विंग अ पेन व्हिच यू नो देयर इज़ अ स्केल एसोसिएटेड विद दैट, ठीक हो गया? उस केस में फिर आप इफ यू रियली हैव टू स्केल, यू गो फॉर रेजिंग मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सरमाया को अगले 4 कंट्रीज़ में लेकर जाना है, आई डोंट नो कि आपकी एपेटाइट क्या है, राइट? तो फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑनबोर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर्स, फ्रॉम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ठीक-ठाक पैसे चाहिए।
वो पैसे आज की डेट में मैं शायद अगर मैं ओनर हूँ सरमाया का तो मैं अपनी पॉकेट से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आई एम एट अ स्टेज वेयर आई थिंक ओके माय प्रोडक्ट इज़ सॉलिड व्हिच इज़ सॉल्विंग अ पेन। I am going to scale or expand. Let me go find money. Versus on a very initial stage, maybe 4 years back, as you said earlier, कि अगर आप करते तो मे बी आप इस पोजीशन में ना होते। Versus तमारा का केस जिसमें मार्केट रेडी था एंड इट मेड एक्सट्रीमली क्विक सेंस। आई थिंक देयर फर्स्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली जो फर्स्ट इंजेक्शन था $100 million का था, राइट? क्योंकि वो प्रोडक्ट की मार्केट की नीड थी, उसके बगैर वो ग्रो कर ही नहीं सकते थे। सो इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स। बट मेरा सजेशन यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, देयर इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद दैट। यूनिट इकोनॉमिक्स। हाँ, क्योंकि फिर डिस्कशन ये आ सकती है जी देखिए उबर भी हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं है, ईज़ी पैसा गॉट प्रॉफिट ब्रेक इवन फॉर एग्जांपल आफ्टर 10-11 इयर्स, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ डिफरेंट कि जी फ्रॉम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, if you are solid on that, so the profitability starts making sense on a very early stage. एंड आई थिंक प्रोडक्ट वैलिडेशन कम्स विद दैट पर्टिकुलर पार्ट। Exactly. सीन ये है कि वो जैसा मैं बात करता था ना, सरमाया पीके जब तक फ्री था तो हमें भी वैल्यू समझ नहीं आई। हमें तो सही वैल्यू तब समझ आएगी ना कि लोग अपनी जेब से पैसे, क्या वाकई वो प्रॉब्लम पेन पॉइंट था उनका जो जिसके लिए हम सॉल्यूशन बना रहे थे। इफ नोबडी इज विलिंग टू पे, दैट मीन्स दैट वाज नॉट अ पेन पॉइंट, दैट वाज एन इल्यूजन जिस पे मैं रह रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरे इतने हज़ार लोग हैं और इतने हज़ार लोगों को मेरी तरह का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट वो पे कर रहे हैं, तो दैट मीन्स के दैट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नहीं कर रहे हैं ना, सो दैट मीन्स के आई वाज लिविंग इन ए फूल पैराडाइज, कि आई वाज थिंकिंग कि ये सब लोगों का भला करेगा। लेकिन मुझे डर खौफ भी था कि मैं जब पैसा लगाऊंगा तो लोग शायद पैसे भी ना दें। सो मुझे लगता है कि वो जो आप बात कर रहे थे ना कि फेल क्विकली का एक बेहतरीन तरीका क्या है कि यू पुट ए वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड मेक श्योर कि उस जो आप बात कर रहे हैं यूनिट इकोनॉमिक्स में, कि अगर आपकी कॉस्ट ही 10 रुपये है तो आप 10 ही नहीं रखें ना, आप 15 रखें ताकि आप अपनी फ्यूचर की कॉस्ट को भी इसमें इनकर करें। और फिर आप देखें कि वो 15 रुपये कोई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। हाँ, इट्स अ अगर नहीं क्वेश्चन। दे, हाँ, ट्रू। नहीं दे रहा तो यार टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी। लोगों का तो पेन पॉइंट ही नहीं है जिसको आप एक इल्यूजन तरीके से आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। और आई थिंक यही एक प्रॉब्लम है जो आप बात कर रहे हैं ना, जिस तरह ऊबर की एक उसमें हो गया, फिर इसमें हो गया। उसी बिज़नेस लाइफ साइकिल को लेकर लोगों ने काफ़ी ऐसे ही चीज़ें बिल्ड की कि ये प्रेज़ेंटेशन है मेरी, हमें हाँ, इतने गॉट पैसे द रॉन्ग चाहिए। इंस्पिरेशन। हाँ, और फिर हम 5 साल बाद हम ब्रेक इवन हो गए और छठे साल बाद हम अमेज़न बन जाएँगे और 7वें साल हम मल्टी बिलियन उसके ऊपर वैल्यूएशंस पे हमें अभी पैसे चाहिए। मेरे ख़्याल में इन्वेस्टर राइट नाउ इज़ फार मोर थोड़ा-सा अभी वो हो गया है जो कि केयरफुल हो गए बहुत हाँ, ज़्यादा। कि उनको पता है यार ये जो प्रेज़ेंटेशन बेस्ड थी ये तो नहीं चलने वाली है, इसमें तो पेन पॉइंट ज़्यादा है, इससे तो आप ये खुद सोचिए ना कि यूएस डॉलर में 5% मिल रहा है तो क्यों बंदा कोई मैं अपना आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी लाइक आई नो द पीपल जो कि फ्लाइनास के बोर्ड में बैठते हैं। फ्लाइनास इज़ अ बजट एयरलाइन ऑफ सऊदी एयरलाइन, राइट? जिस तरह एमिरेट्स के साथ फ्लाई दुबई है, सऊदीया में फ्लाइनास है एज़ अ सेकेंडरी एयरलाइन। फ्लाइनास को पीआईएफ ने जो कि सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ओन्ड, दे ट्रिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट, they tried to acquire Flynas, I think 3 or 4 years back. 4 years back, $1.3 billion. ठीक हो गया। So their deputy chairman said, no, uh, the the money is it's a little money for what we have done. उसने क्या किया? उसने अपने आप को फर्दर स्ट्रेंथन किया, अपने रेवेन्यू को ऊपर लेकर गया 4 साल में। Flynas का आई थिंक इज फ्लीट गोइंग टू बी 180 कैरियर्स, which is a very very big fleet. और ये से तो बड़ा ही है। मैंने यही से तो बहुत बहुत बड़ा। हाँ। 4 इयर्स में उसने उसको एक्सपैंड किया, रेवेन्यू को बेहतर किया, ऑपरेशंस अच्छे किए आपने, और 3 मंथ्स बैक उसका आईपीओ हुआ है। द कंपनी वाज़ वैल्यूड $3.5 बिलियन। अब पॉइंट इज़ कि ही अंडरस्टूड लाइक व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट इज़ मिसिंग इन द मार्केट जो कि वो एयरलाइन फुलफिल कर रही थी। उसके उसने जो भी एसोसिएटेड ऑपरेशंस रेवेन्यू थे उसको इम्प्रूव किया टाइम के साथ एंड टूक द कंपनी 3 टाइम्स मैन, 300%, 1.3 to $3.5 बिलियन। तो मतलब एंड सिमिलरली द फाउंडर्स इन द अर्ली स्टेज दे नीड टू अंडरस्टैंड, I'm not saying ये एक्सपीरियंस से आएगी चीज़, राइट? बट एज़ आई सेड के यू नीड टू सिट विद द राइट पीपल, यू नीड टू लर्न विद द राइट पीपल, यू नीड टू बी चैलेंज विद द राइट पीपल। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यू आर गोइंग साउथ। हाँ, नहीं सही बात है। अब नादिर एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी सोचता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में सी लेवल की पोज़ीशन आना और कब, यानी स्टार्टअप या कोई एक
अर्ली बिज़नेस जैसे हम भी एक अर्ली बिज़नेस में हैं, टू बी ऑनेस्ट सीईओ भी मैं हूँ, सीएसओ भी मैं हूँ, सीएफओ भी मैं हूँ, सीओओ भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ठीक है? बट एट व्हाट टाइम यू नीड टू स्टार्ट डेलीगेटिंग एंड एट व्हाट टाइम ये जो डिफरेंट सी पोज़ीशंस होती है, जैसे आप सीईओ भी रहे हैं, आप स्ट्रेटजी वाइज़ भी देख रहे हैं, आपने अपने सामने सीएसओ भी कोई देखा होगा, सीआईओ भी देखा होगा। इन सब के रोल की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, कहाँ पे इनकी बाउंड्रीज़ खत्म होती है और दूसरे की स्टार्ट होती है? अगर थोड़ा-सा अपने एक्सपीरियंस में ज़रा अगर शेयर कर देना। अभी देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना टू फोल्ड है अगेन। फर्स्ट मे बी कि आपको कब चाहिए, राइट? और ओवरऑल ऑर्गेनाइज़ेशन को नीड भी है कि नहीं? से न्यू कंपनीज़ अगेन दिस इज़ माय टेक uh, ग्रोइंग स्टार्टअप है, राइट? सो लाइक आई वाज़ पार्ट ऑफ न्यू लीप। तो जब हमारे पास सीआईओ था कंपनी के अंदर, उसकी रीज़न है कि सऊदी मार्केट इज़ मोर सीआईओ ड्रिवन मार्केट, क्योंकि सीआईओ के ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स अ कंसल्टेंट ड्रिवन मार्केट। ज़्यादा कंसल्टेंसी हैं, बिग फर्म्स हैं जो आपको आगे सर्विसेज़ देती हैं। सीआईओ क्या बना? चीफ चीफ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन और ऑफिसर। इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का क्या रोल हुआ अगर मैं इट्स अ इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लस अ बिट कमर्शियल रोल। सीटीओ इज़ हार्डकोर टेक्नोलॉजी रोल, राइट? बट सीआईओ जो है इट्स अ सॉफ्टवेयर रोल ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, पार्ट ऑफ कमर्शियल, पार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन उस तरह से देख रहा होता है फ्रॉम अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब कम सीआईओ साहब छोड़कर चले गए तो आई वाज़ एज़ अ चीफ ऑफ स्ट्रैटेजी, तो मुझे पूरी चीज़ को लिंक करना होता है, राइट? तो मैंने सीआईओ को कहा कि यार यू डोंट नीड अ सीआईओ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा यू नीड अ सीटीओ। उसने कहा वो क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप एक्वायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अपना प्रोडक्ट है, राइट? नाउ फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू आर गोइंग टू बिल्ड अ स्विच। फ्रॉम इश्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड समबडी हू रियली अंडरस्टैंड्स कार्ड। तो सीआईओ ठीक है, आप कोई भी बंदा आएँगे देन अगेन यू नीड अ लेयर ऑफ कंसल्टेंट्स ओवर दैट टू सपोर्ट द पर्सन। प्लस अ गाय जो कि वैल्यू चेन को टेक्नोलॉजिकली समझता हो और देन उसके साथ उसकी टीम उसको सपोर्ट करे, व्हिच मीन्स यू विल बिल्ड योर इन हाउस कैपेबिलिटी वर्सेस कंप्लीटली रिलाइंग ऑन अ थर्ड पार्टी। तो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की अगेन नीड क्या है। मे बी सर्टेन टाइम्स में आपको सीआईओ रिक्वायर्ड है। इनिशियली दे वर बिल्डिंग अप, कैपेबिलिटी नहीं थी, कंसल्टेंट्स के साथ काम था, तो इट्स वाज़ अ बिट सॉफ्टर रोल, तो यस काम चल गया। बट अब आप जिस ट्रैजेक्टरी पर आ गए हैं, राइट? इससे आपने आगे जाना है, यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट रोल। लाइक बीइंग अ सीईओ सारे काम करता है, माशाल्लाह, राइट? बट नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्केलिंग अप, इफ यू आर रियली इवन यू ओन अ मीडिया हाउस और आपकी एक वैल्यू चेन एग्जिस्ट करती है, पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जब आप स्केल करोगे तो आपके रोल डिफरेंट हो जाएँगे और भी आज के रोल से। तो देन यू नीड टू डेलीगेट दोज़। तो वी विल सी ओके ऑर्गेनाइजेशनली मुझे आज की डेट में फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, राइट? बट मुझे आज की डेट में एक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है कि जो मेरी करंट प्रोडक्ट है इसको एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि आप किसी और कंट्री में जाओगे तो मे बी कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंटली आपको टेलर करना है, मार्केट नीड्स के हिसाब से टेलर करना है। तो प्रोडक्ट मे बी आपका कोर जो है इज़ देयर 80%, बट ऑन टॉप ऑफ दैट इट नीड्स टू बी कस्टमाइज्ड। अब लाइक तो ये काम नहीं करेगा। तो लाइक नीड टू डेलीगेट दैट रोल टू अ हार्डकोर प्रोडक्ट गाय टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस चीज़ को मुझे कैसे ट्रांसलेट करवाना है, एंड देन लाइक अपने डिफरेंट काम करेगा। Maybe more on the PR side, more on the commercial side, more on the go-to-market side, so and so. मैं ज़रा थोड़ा-सा रिफ्रेश इसलिए कर दूँ कि लोग समहाउ मिस कर देते हैं कि सीईओ पता नहीं क्या-क्या कर लेता है, लेकिन सीईओ बेचारे की भी कैपेसिटी होती है ना, वो सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो कहीं न ना एक चलो स्टार्टअप पे तो सब कुछ करना पड़ता है, उसमें हर बंदे को सब कुछ करना पड़ता है। लेवल ये आ जाता है ना कि जब सीईओ को भी समझ आती है यार कि मेरे बस में ये सब कुछ नहीं हो रही है एंड ही नीड टू स्टार्ट डेलीगेटिंग इट टू अंडरलाइन सी पोज़ीशंस। मकसद मेरा ये है कि अभी मुझे जो एज़ ए खुद भी है ना, मैं समझता हूँ कि यार सीएफओ का जो चलो समझ आता है ना कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को सही तरीके से मैनेज करना, कैश मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। जो दूसरी पोज़ीशंस है, उसको जब आप एक स्केल पे जैसे आपने राजी बैंक के अंदर देखा होगा कि कौन-सी वो की एग्ज़ीक्यूटिव सी लेवल की पोज़ीशंस थी और उनकी बाउंड्रीज़ क्या थी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जेनेरिक करके करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन योर लर्निंग फ्रॉम राजी बैंक कि वो सीईओ का क्या रोल था उसमें कि उसने एक विज़न बता दिया कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल राजी बैंक के थ्रू ये करना है। एंड नाउ देयर आर डेलीगेट इट्स बीन डेलीगेटेड टू मल्टीपल सीईओ सी पोज़ीशंस। सी पोज़ीशन के नीचे फर्दर हायरार्की है, जो कि एक पर्टिकुलर सीईओ के विज़न को रीच आउट करने का एक पूरा प्लान है। मैं इसको आसान कर देता हूँ। आई गेट द क्वेश्चन। देखिए राजी अगेन जो है ना थोड़ी-सी रॉन्ग एग्ज़ाम्पल हो जाएगी बिकॉज़ ऑफ द स्केल। मतलब वो स्केल इज़ अ टोटली डिफरेंट स्केल। क्वेश्चन ये है कि किस टाइम पे सीईओ को पता होना चाहिए कि उसने वो नीचे वाली लेयर खड़ी करनी है। ठीक हो गया?
आंसर इज सूनर द बेटर। सीईओ को जितना जल्दी समझ, क्योंकि सीईओ का देखें काम सारे आंसर्स देना नहीं है। सीईओ का काम है कंपनी को अगर एज पर द विजन आगे लेकर जाना, और वो टीम खड़ी करना जो सीईओ के अलावा काम कर सके। आज की डेट में फॉर एग्जांपल लाइक 1 महीने की छुट्टी पर जाता है यूरोप की, और लाइक कहता है मैं फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करूंगा, और लाइक की एब्सेंस में लाइक की पूरा जो सरमाया फैक्ट्री है वो बिल्कुल ठीक काम करती है, तो आई थिंक लाइक इज अ वेरी सक्सेसफुल सीईओ। ठीक हो गया ना? बट अगर लाइक कहता है यार मैं तो 6 दिन के लिए भी नहीं जा सकता, एंड देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद दैट सीईओ। एंड नॉट ओनली सीईओ, ईच सीएक्स लेवल, ईच जो डिपार्टमेंट्स आपके क्रिएट होंगे ऑर्गेनाइजेशनली, उसके हेड के साथ फिर सीरियस प्रॉब्लम है कि आपने अपने साथ ना सिस्टम्स इन प्लेस किए, ना आपने टीम ग्रो की, ना आपने बंदे खड़े किए जो आपकी एब्सेंस में वो काम कर सकें। तो सीईओ को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए ना, उतना जल्दी अच्छा है। मैं बाय द वे 2 हफ्ते की छुट्टी भी गया था, सब कुछ चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर अ लेकिन गुड अभी सीईओ पोज़ीशन पे कोई नहीं है। से रिगार्डलेस हाँ, रोल इज देयर। हाँ, रोल यानी कि एक वो बंदा है जो उस चीज को टेक केयर करता है, नहीं नॉट वो द टाइटल। विद या विद पैसेज ऑफ टाइम ना आई रियलाइज़ कि मेरी भी बस हो गई थी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके स्ट्रक्चर ऐसा किया कोई किया। चलें आई थिंक वी हैव ऑलरेडी 45 मिनट प्लस हो गए हैं। एक साइड ऑफ योर जो कि मेरे ख्याल में आजकल जो शायद लोग आपको जान नहीं रहे होंगे या अभी शायद लिंक कर लेंगे, वो आपका लिंक्डइन पे ब्रांडिंग है। वो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा उस पे भी फ़ोकस करें, क्योंकि एक आम बंदे को समझ नहीं है, जो मैं लिंक्डइन को समझता हूँ कि एक शॉप जो कि जिस पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और उसी के साथ एक और शॉप थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी। तो लोग जो है ना उस शॉप पे जाएँगे बहुत ज़बरदस्त जो बनी हुई थी, और मैं आपकी लिंक्डइन को वो देखता हूँ कि जिस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन है, मैं बल्कि आप ही को देख रहा था कि आपके माशाल्लाह 6 महीने में 4000 फॉलोवर थे, अब आप 20,000 प्लस पे आ गए हो। पता नहीं ये जब पॉडकास्ट बाद में देख रहे होंगे कहाँ पे पहुँचेगी। लेकिन व्हाट इज़ योर लर्निंग ऑन द लिंक्डइन कि हाउ इट हेल्प यू कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से एज़ एन एम्प्लॉयी लिंक्डइन कितना इम्पोर्टेंट है आपको अपनी अपनी ब्रांडिंग को ऊपर रखने के लिए? थोड़ा-सा इस पे ज़रा लाइक लिंक्डइन, एज यू सेड, इज अ वेरी अंडर एस्टिमेटेड टूल एंड इज अ गोल्ड माइन, राइट? मैं जब इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कर रहा था ना, तो आई थॉट क्या, आई नीड टू मेक माई सेल्फ मोर विजिबल, क्योंकि जीसीसी में ये है कि आई नो लॉट ऑफ सीईओज, लॉट ऑफ पीपल, तो सारा जो काम है वो ऑर्गेनिक है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू है कि आई हैव अ रिप्यूट पीपल, अच्छा जी ये काम करते हैं, नादिर को बुला लें, राइट? बट अगर मुझे उस रीजन से बाहर निकलना है तो मैं कैसे निकलूंगा? So then I started making myself visible via LinkedIn. I think there is no professionally, right? Professionally speaking, there is no maybe better platform uh, compared to LinkedIn अगर आपको अपना आपको ब्रांड करके विजिबिलिटी क्रिएट करना है। एटलीस्ट मैं जो प्रोफेशनल डोमेन उसके अंदर रहकर बात कर रहा हूँ, लाइक वी आर प्रोफेशनल्स, सर्टेन सेट ऑफ सर्विसेज है जो आप सेल करते हैं, राइट? और जर्नी हैज़ बीन वेरी रिवॉर्डिंग एज़ यू सेड, लास्ट 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट आई ग्रू 450%, राइट? बट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लाइक आप ये देखो कि अब जो आई नो माय आईसीपी, लाइक माय टारगेट कस्टमर्स, और उसके लिए मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो कंटेंट ना करूँ जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, लाइक व्हाट आई लर्न्ड आई नीड टू पुट दैट सो दैट कोई कोई और भी सीख ले उससे, राइट? क्योंकि मेरी विजिबिलिटी तो क्रिएट हो रही है, बट साथ कुछ सीख भी रहा है उससे, उसको पढ़कर, राइट? फॉर एग्जांपल लास्ट वीक मैंने किया था आईपीओ के ऊपर, हाउ टू डू दैट। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आईपीओ तो कर दिया, बिकॉज़ डूइंग आईपीओ इज़ वन थिंग, आफ्टर गेटिंग आईपीओ'd एज़ अ कंपनी इज़ एन बीइंग आईपीओ'd इज़ अनदर थिंग, राइट? अब एक उसके ऊपर आएगा। अब अगर आप इस चीज़ को नॉले गूगल भी करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा अंटिल अनलेस यू हैव बीन थ्रू इट। सो आई थिंक फ्रॉम अ पेइंग बैक पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं वो काम करूँ। अब वो हार्ड वर्क इतना ज़्यादा है लाइक कि पिछले 7 मंथ्स में मैंने एक दिन भी ऑफ नहीं किया उसके लिए। लाइक ईद का दिन भी हो, हाँ, आई वर्क मायसेल्फ लाइक 3 एएम 4 एएम इन द मॉर्निंग, कि नहीं जी ये वाला, क्योंकि जो मैंने सोच लिया ना फॉर एग्जांपल कि कंटेंट इस तरह से जाए तो इट हैज़ टू बी दिस वे। मैंने बीच में 2-3 डिज़ाइनर ट्राई आउट किए, लेकिन अगर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरे माइंड में एक स्केच है ना, इट्स वेरी हार्ड कि मैं उसको बताऊँ और वो ट्रांसलेट करे एक पेज के ऊपर। सो इट्स वाज़ सो बैक एंड फोर्थ एफर्ट, आई सेड कि नहीं मैं खुद ही करूँगा। बट फ्रॉम ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स टू गुड। मैं अभी देखें इनबाउंड मुझे लीड्स आना शुरू हो गई हैं, राइट? लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, मैं किसी को नहीं जानता, राइट? बट दे आर अप्रोचिंग मी आउट कि जी फलाँ चीज़ के ऊपर ये बात कैसे हो सकती है? पीपल आर अप्रोचिंग मी आउट क्योंकि एम&ए के ऊपर मेरा अच्छा एक्सपोज़र था राजी के साथ। लाइक आई वर्क ऑलमोस्ट $500 मिलियन डील
और वो कहते हैं कि जी वी वांट टू रेज़ मनी और वी वांट टू एक्वायर कंपनी, आप किस कैपेसिटी में सपोर्ट कर सकते हैं। और 6 महीने पहले मुझे अपने काम को तो पता था बट किसी को मेरे काम का नहीं पता था। बट इट्स ओनली बाय लिंक्डइन। मैं अभी तक मैंने कोई पेड चैनल उसके ऊपर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, इट्स ऑल ऑर्गेनिक सो फार। थिंक ऑफ अ वे कि फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट putting paid ads, going paid activities with other people which are planned now, inshallah, तो वो scale different होगा. But I think it's worth it to spend time, money, effort on LinkedIn for all the solo entrepreneurs, solo players, right? New businesses इवन to boost themselves. आम एम्प्लॉई जो है, I mean, व्हाई नॉट? yes, why not? Yeah. या मतलब कि आप एक स्पेसिफिक टूल के अंदर, चीज़ के अंदर आप दिन रात उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं। यू जस्ट नीड टू पुट योर थिंग्स आउट टू द वर्ल्ड। लोग पूछते हैं जी कि कैसे एक नेटवर्क बिल्ड होता है। अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कि जो बंदा आज स्टार्ट कर रहा है, क्या वो की एलिमेंट्स है लिंक्डइन पे, अगर वो करे तो वो अपनी एक किस्म की विजिबिलिटी बेहतर कर सकता है? अगर couple of things, ठीक है? उसमें एक तो ये है कि आप जिस डोमेन में करना चाह रहे हैं ना, उसमें आपका आपका एरिया क्लियर हो। आप क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। जब आपको वो चीज़ क्लियर होगी तो आप उस तरह के बंदे से कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट करते हैं, राइट? नंबर 2, यू नीड टू बिल्ड योर नेटवर्क ऑन लाइक जिस तरह रेगुलर डे के अंदर हम अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ, अपनी सर्विसेज पिच करता हूँ। सिमिलरली आप डिजिटल चैनल के ऊपर अपनी सर्विसेज पिच करते हैं। यू बिल्ड योर कनेक्शंस, क्योंकि अगर आप अपना कनेक्शन प्रॉपर्ली वहाँ पे बिल्ड नहीं कर रहे, उसके ऊपर एफर्ट नहीं डाल रहे। सो फॉर एग्जाम्पल आप एक वेट डॉक्टर हो, मैं फिनटेक का बंदा हूँ। इवन इफ यू आर माई कनेक्शन देयर इज प्रैक्टिकली नो यूज। मुझे अपना ऑरा बिल्ड करना है अपनी डोमेन के अंदर रहकर, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट आपकी एफर्ट है। तो फर्स्ट आपका कंटेंट, देन आप उस कंटेंट के साथ क्या करते हैं। थिंक दिस वे कि आज की डेट में अगर मैं 6 7 पोस्ट इन अ वीक फिनटेक के ऊपर डालूं तो मेरा रीडर वैसे ही बोर हो जाएगा। देन यू नीड टू रियली मिक्स इट अप कि जी अच्छा आई डू अंडरस्टैंड माय आईसीपी, राइट, बट व्हाट इज आईसीपी? ICP is ideal customer profile, right? So you know कि my services are going to be used by this particular, like मेरे केस में my ICP is CEOs and MDs of the company, ठीक हो गया, जिसको मुझे सेल करना है। और नॉर्मल केसेस के अंदर फिर आपको अपने आईसीपी के साथ आप डेली बेस पे एक ही बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो फॉलोअर का मिक्स है ना, वो सारे के सारे वो तो नहीं जो आपके कस्टमर्स हैं। आपको रेगुलर यूज़र भी पड़ता है, आपको आपका नॉन डोमेन का जो फॉलोअर है वो भी पड़ता है, राइट? तो आपने सबको उसको बैलेंस आउट करना है। So the thing, even if you identify your ICP, but you really need to mix your funnel. आप टॉप ऑफ द फनल के ऊपर क्या डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पढ़ें। जब वो लोग आपको पढ़ें तो वो नेक्स्ट स्टेप पे मिड ऑफ द फनल पे कैसे कन्वर्ट हो। देन मिड ऑफ द फनल से जो आपका बॉटम ऑफ द फनल है, देन बॉटम ऑफ द फनल इज आईसीपी व्हिच इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड। तो आपने ट्रैफिक इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि आपके टॉप ऑफ फनल से लेके आप आईसीपी को लेकर आईसीपी के ऊपर कैसे लेकर आते हो। ठीक हो गया ना? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू बेसिकली, मैं देखता हूँ कि जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, मैं आपका भी काफ़ी मॉनिटर कर रहा था कि आप किसी और की कमेंट कर रहे होते हैं, एंगेज कर रहे होते हैं। सो इज़ दिस आल्सो अ वे कि टू गेट द राइट ऑडियंस? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका। अब फिर उसके साथ जब आप विंस यू इन द गेम, आप समझते हैं कि अच्छा लिंक्डइन मुझे बूस्ट कैसे करता है। ठीक हो गया ना? लिंक्डइन आपको कपल ऑफ एरियाज़ पे बूस्ट करता है। वो ये देखता है कि जो आपका कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कैरोसेल पोस्ट किया जिसमें 7-8 स्लाइड्स थे और लाइक उस कैरोसेल के ऊपर गया और लाइक ने उसको जस्ट पास कर दिया। अगर ज़्यादा से लोग पास कर रहे हैं तो लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है इट सेंस कि जी इट्स समथिंग व्हिच इज़ नॉट वर्थ इट। तो इसको ऑटोमैटिकली वो उसके इंप्रेशन को, उसकी रीच को लो कर देगा, वो कन्फाइन कर देगा। ठीक हो गया? अगर मैं आप मेरे स्लाइड के ऊपर जा रहे हैं, आपने सारी स्लाइड रिवर्स की, मल्टीपल लोगों ने रिवर्स की, राइट? आप मेरे कनेक्शन है लेकिन आपका कनेक्शन उसको पढ़ रहा है। बीच में लिंक्डइन थिंक्स कि समथिंग रियली वर्थ इट, तो उसको बूस्ट करता है। दिस इज़ व्हाट एल्गोरिदम वर्क्स इन दिस हाँ। वे। सेकंड इज़ कि जो आपका जैसे ही आप पोस्ट डालते हो ना, तो उस पोस्ट के ऊपर फर्स्ट 1 आवर के अंदर कितनी एक्टिविटी जनरेट होती है, द मोर द मैरियर। अगर बहुत ज़्यादा लोग एकदम से उसके ऊपर एंगेज हो रहे हैं, व्हिच मीन्स इट्स समथिंग रियली एक्साइटिंग, राइट? उसको आप सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट इन अ वे के बिकॉज़ ऑफ योर कोलैबोरेशन, राइट? आप कहते हैं कि जी अच्छा लेट्स टॉक एंड देन पीपल व्हिच आपने कनेक्शन बिल्ड किया वो थिंक अच्छा यार ये पोस्ट अच्छा आ गया, लेट मी इट्स इंटरेस्टिंग गो एंड कमेंट ऑन दैट। बट लाइक करना एक चीज़ है, लाइक के बाद अगर आप कमेंट कर, फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट किया उसको 1000 लोगों ने लाइक कर लिया, लेकिन उसके ऊपर 5 कमेंट्स आए। प्रैक्टिकली इट्स अ फेक फेक थिंग।
व्हिच देयर वाज़ नो सब्सटेंस, समबडी बॉट के थ्रू उसने उसको एंगेज कर दिया, बट इसके ऊपर कोई सब्सटैंशियल इनपुट नहीं है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें मिक्स होती हैं फिर सारी, कि कंटेंट की अपनी वर्थ क्या है, उसको लोग किस कैपेसिटी में एंगेज करते हैं। तो जो प्रायोरिटी है, सबसे कम प्रायोरिटी आपकी लाइक की है, देन कमेंट की है, देन रीपोस्ट की है। जितना रीपोस्ट होगा इतना कंटेंट इज़ टू गुड, इट्स बीइंग रीपोस्टेड। कमेंट ज़्यादा है इसका मतलब इट्स गुड, लाइक सबसे कम है। तो मतलब आपको फिर ये आप फिर सीख जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि यार अच्छा मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ, लोग इसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? लोगों ने इसको पसंद किया या नहीं किया? मेबी लाइक्स आ गए बट रीपोस्ट नहीं कर सके, व्हिच मीन्स इट रियली डिडन्ट रेजोनेट विद पीपल। तो ये सारी सो चीज़। फोकस ये होना चाहिए जितना रीपोस्ट हो अपना एल्गोरिदम तो उसको पुश दैट इज़ द करे। बेस्ट थिंग, यस। हाँ, और आई थिंक हर प्लेटफ़ॉर्म एक अपने तरीके से चलता है। यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, बिल्कुल। इंस्टा अपने तरीके से चलता है और ये सो आई थॉट कि यही जो इनका एक्सपीरियंस था उसको किसी तरह हम कैप्चर कर सकें। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही है। मज़ा आया लाइक। हाँ, हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं इंटरनेशनल में जाने का और आप जैसे दोस्त हो तो बड़ा ईज़ी हो जाता है उसको प्लान सर करना। एनी टाइम। मेरा अ, मंत्र ये है जो मैंने टेलीनॉर से भी सीखा, सॉरी काट रहा हूँ, एनीवेयर आई कुड हेल्प, आई विल हेल्प। जी, इंशाल्लाह और आई थिंक कोई जो बंदा नादिर से कंसल्टेंसी लेना चाहता हो, इनकी सर्विसेज़ को देखना चाहता हो स्टार्टअप से लेकर स्केलिंग तक माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा एक वो है, मैं इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी शेयर कर दूँगा। यू कैन रीच आउट डायरेक्टली टू हिम एज़ वेल और जो मेन समरी मैं अगर आपसे अपने पर्सनल और सॉरी अगर किसी को मेरी पर्सनल जर्नी के ऊपर कुछ हुआ हो, लेकिन मकसद यही है कि आपको सिखा सकूँ, समझा सकूँ कि हमें 7 साल लगे हैं यहाँ पे आने के लिए। आपने अगर वीडियो पिछले 1 हफ्ते में देखी है, तो आप 5-7 दिन को ना देखें, आप 7 साल को देखें और इंस्पायर हो। आई थिंक वन ऑफ द जो मेरा एक किस्म का मैं अभी भी सोचता हूँ इट्स नॉट कि इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन इफ मैंने आपको सजेशन देनी हो जो मेरी अपनी लर्निंग है, मेरे अपने 7 साल से, मेबी मुझे सरमाया डॉट पीके को पहले मोनेटाइज़ करना चाहिए था क्योंकि मुझे जहाँ पे मैं आज स्लोली पहुँचा हूँ, मेबी मैं कस्टमर के पैसे से ये 3 साल पहले यहाँ पे पहुँच सकता था। लेकिन मैंने वो चीज़ इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट से करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप लोगों ने भी अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर तो आपके अपने क्लोज़ फ्रेंड एंड फैमिली आपको उस पेन पॉइंट के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आपको पहला इंडिकेशन वहीं से मिल जाना चाहिए। मेबी आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो किसी का पेन पॉइंट हो। आपकी वैलिडेशन जितनी जल्दी हो जाएगी, उतनी कम एफर्ट लगेगी और उतने जल्दी आप एग्ज़िट कर सकते हैं रादर दैन कि आप एक इल्यूज़न के अंदर रहे कि आप एक ऐसी चीज़ बिल्ड कर रहे हैं जो कि आपको मार्स पे ले जाएगी। मार्स से पहले उसको अर्थ में इसको वैलिडेट कर लें ताकि टू मेक श्योर कि आप अपना जो सरमाया है उसको भी महफूज़ कर सकें और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी कम से कम एक प्रोडक्ट की और इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आपका मैं एक और नाज़र अपना एक मैं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा लोग क्या होते हैं ना कि वो कहते हैं यार ये मैं बना रहा हूँ ना, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ूँगा, ठीक है? सो दैट मीन्स दे आर अगेन कन्विंस्ड नहीं है वो, कन्विंस नहीं दे आर है। नॉट कन्विंस्ड। अगर आप लोग ऐसी फ़ेज़ के अंदर हैं तो बेहतर है कि आप जॉब पे फ़ोकस करें। आप जो पैसा ज़ाया कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, आप स्टॉक मार्केट में लगाएँ, ज़्यादा पैसे बनाएँगे, रादर दैन कि आप अपने दिल को दिलासा दें कि ये जो मेरी ऐप है ना, ये बड़ा अच्छा काम करेगी। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड और आप फुली टाइम उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम। बेहतर है कि जो लोग ऑलरेडी पैसा बना सकते हैं, आप उनको दें, वो ज़्यादा पैसा बना के देंगे। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जितनी जल्द अज़ जल्द लोगों के सामने लाएँ और उसको जितना बेशक ₹500 ही चार्ज करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ना सिर्फ़ उस 500 से आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगी, बल्कि फिर आपको मज़ा भी आएगा कि आप उसकी और बेटरमेंट के लिए जब आप करेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो फिर आपको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जितना आप मोनेटाइज़ करेंगे, ऑटोमैटिकली आपको करेगा। फ्री में अगर आप चीज़ें देकर सिर्फ़ सब्सक्राइबर की बेस पे कहेंगे जी आज 1000 हो गया, 2000 हो गया और जब आप पैसे देंगे और कोई भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे थे जो पेन पॉइंट नहीं था। सो दैट वाज़ द समरी। आई होप ये वाला थोड़ा हट के प्रोग्राम था, लेकिन आई होप आप लोगों के लिए बेहतर लगा होगा। वी विल ट्राई जब भी नादिर साहब आप फिर पाकिस्तान आएँगे, ट्राई टू बेसिकली गेट हिम ऑन बोर्ड और फॉर द फ्यूचर पॉडकास्ट एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और प्लीज़ ये खांसी-शांसी को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मैं नहीं चाह रहा था कि ये डिस्कशन मिस हो एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू।